हेलो एवरीवन। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी का मैथ का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में आपको इसी पैटर्न पे देखने को मिलेगा। और इसे कैसे एग्ज़ाम में कम टाइम में 100% स्कोर कर सकते हैं, ये सभी टिप्स एंड ट्रिक को जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि ये श्रेणी दिया हुआ है, जो नंबर है इसका समांतर माध्य पूछा है कि क्या होगा। तो पहले सबको ऐड करके हम लोग क्या है, जितने नंबर है उससे मतलब डिवाइड करेंगे। तो इस ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 50। फिर इसके बाद में अब देख लो, ये दोनों को ऐड करने पर कितना हो जाएगा, 8 2 10 1 11 110 हो गया। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये देख लो, 7 7 14 15 यानी कि 150 ये हो गए। आपका ये हो गया, तो अब ऐड कर लो, ये दोनों हो गए 200 200 200। के बाद में ये 310 हो गए, 340 और 5 और 58 8 और ये हो गए 4 6 468 टोटल हो गए। नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर है। 9 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 9 5 45 और 9 दूना 18, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को इतना लाभ पर इतना में बेचा है। यदि उसे इतना में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमेशा ही मतलब आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा कि वो 12.5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/8। और प्रॉफिट हो रहा है ये 8, तो मेरा सी भी आ गए, तो प्रॉफिट हो रहा है एक, तो टोटल जो ऊपर क्या हो जाएंगे मेरा एस पी, एक ये ऐड कर देंगे तो कितना एस पी ए हो जाएंगे, और नीचे 8 सी पी है। तो इसमें इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको 8550 दिया पॉइंट में। तो एक क्या करो कि 9 से इसको डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 9 9 81, 9 9 81, 9 5 45 ये हो गए। फिर 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 40 और 9 72 76 आ गए। 76 आ गए आपका सीपी। सीपी कितना आ गया, 76 आ गए। तो अब देखो, ये सीपी है और इतना में हम लोग बेचना है, तो कितने होंगे, मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है इसमें, लॉस तो हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना प्रॉफिट है, 5.7, यानी कि 5.7 है। और इस सीपी है, सीपी से अब क्या करते हैं, भाग करते हैं, मतलब आप 76 से भाग कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका, 7 7 सते 49, 7 8 56, 7 7 यानी कि 7, मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा, 7.5 आ जाएंगे। नेक्स्ट है कि कितनी अभाज्य संख्या ये दोनों के बीच में है। तो सबसे पहले अभाज्य जानते हैं कि जो 2 3 से डिविजिबल पहले हम लोग देखेंगे, नहीं जो नहीं होना चाहिए, 5 0 जो भी है उसको हटा देंगे। तो सबसे पहले देख लेंगे इसके बीच में कितना, 74 है तो 75 आएगा जो कि डिविजिबल है। 76 भी डिविजिबल, 77 ले लेंगे, 377 ले लेंगे। अगला है 378 लेंगे, नहीं 379 ले लेंगे। और 79 के 80 तो डिविजिबल है, 80 81 एक ले लेंगे, 381 और एक लेंगे 81 व 83, 383। अब इसमें देखेंगे कि 3 के डिविजल क्या होता है, जो 3 से डिवाइड हो जाए उसके अंकों का योग। तो 8 3 11 1 12 ये हो जा रहा है, इसको साइड कर दो। उसके बाद में एक आप देख लो कि कौन है, 17 या 23, ये सबसे मैक्सिमम डिविजुअल होता है। तो ये देख लो, 7 3 10 3 13 ही है नहीं, 7 3 10 9 19 ये, और 8 3 11 3, मतलब ये जो संख्या है ये आपको 3 से, ये सब डिविजुअल है नहीं। एक बार इसको आप देख लो, 13 13 से देखो, 13 दूना 26, 26 हो जाएगा, तो 117, 13 9 117, यानी ये डिविजुअल है। बाद बाकी ये आप डिवाइड करके देखो, नहीं हो रहा है ये वाला। फिर 8 3 11 ये भी नहीं है, मान लो टोटल नंबर कितना है, दो संख्या है, यानी कि ये दोनों के बीच में कितने भाग संख्या है, दो है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि दो ट्रेन की लंबाई, जब हम ट्रेन की जब भी क्वेश्चन करते हैं तो लंबाई जो होता है, या अपोजिट साइड में डायरेक्शन में हो या सेम डायरेक्शन में हो, दोनों में हम लोग लेंथ को ऐड करते हैं। तो दो ट्रेन की लंबाई
क्रम से ये दिया हुआ है, और ये स्पीड इसका क्रम से कितना है, 100 के और 130 के है। और देखना है कि दोनों एक ही दिशा में चल रही है, एक दिशा में चल रही है, यानी कि इसका स्पीड क्या माइनस हो जाएंगे। तो पहले 160 प्लस 140 है, ये तो लेंथ ऐड हो जाएंगे। अब बाई क्या कर देंगे, एक ही दिशा में पूछा है कि एक दूसरे को कितने देर में मतलब समय लगेगा क्रॉस करने में। तो सबसे पहले ये जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड क्या घट जाती है, यानी कि 100 में से 130 घटाते कितना, 30 बच गया। लेकिन ये याद रखना, ये क्या है, किलोमीटर में, हम लोग इसको मीटर प्रति सेकंड में ऐड करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 5/18 को ऊपर ले जाएंगे, 18 ऊपर कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा आपका 300 बाई इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 150 इंटू 18 है। तो ये आपके खत्म हो गए कितना, 2 से 18 36, यानी कि 36 आपको मिनट आ गए, 36 आपको सेकेंड आ गए। मीटर प्रति सेकंड होता है ना। अब इसमें पूछा है कि मिनट में, तो मिनट में चेंज करने के लिए कितना, 60 से डिवाइड कर दो, कितना होगा 0.6, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। इस तरह करके स्पीड हम लोग निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है। दो संख्या के एचसीएफ, एचसीएफ का अर्थ होता है कि वो संख्या जैसे ए और बी है, दोनों में ए 23 शामिल होगा, तभी तो एचसीएफ, एचसीएफ मतलब कॉमन दोनों में होता है, दोनों में कॉमन होगा। तो यही बोल रहा है कि दो संख्या का एचसीएफ मतलब, और उनका अंकों का योग, अंकों का योग कितना है, 161 है, यानी कि ए प्लस बी को ऐड करके, और 161 है, इसमें 23 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 7 से, 7 तिरिया की 7 में 14, ये हो गया। यानी कि इसमें संभावित संख्या कितनी हो सकती है, तो ए प्लस बी का एक वैल्यू कितना हो सकता है, तो 7 है। 7 को हम लिख सकते हैं 3 4 5 2, और 3 4 5 2, उसके बाद में आपका नेक्स्ट कितना आ जाएगा, 5 2 हो गए, और एक 1 होगा। इसके बाद में जो भी करेंगे तो फिर इसी का मतलब अपोजिट आ जाएगा, जो कि मेन मेरा यही 3 संख्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ये देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस फॉर्म में है। तो बस ज़्यादा इसमें देखने की जरूरत नहीं, ये देखो कि जो नीचे बाई में दिया है, निश्चित रूप से या तो ऐड करने पर या नहीं तो माइनस करने पर ये होगा। तो माइनस करने पर देखो, 2 से 4 घटा, मतलब ये लेकर के इतना 12, 12 में से 4 8 हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट कितना 7 है, तो 6 हो गए, 6 में से 6 घटे, यानी कि एक कट जाएगा। तो माइनस करने पर घट रहा है, तो प्लस वाला मेरा आंसर होगा। तो प्लस करके देखो, 4 2 6, उसके बाद में 6 7 13, 13 3 सब में है। फिर उसके बाद में 8 6 14 1 15, 15 देखो किस में है, 5 5 इसमें है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन कैसे ही हम लोग करके निकल जाएंगे, बहुत कम टाइम में कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए टेन ए का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब 1 है, 1 कब होता है, तो ए की कितना होगा, 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री हुआ तो साइन 45 का मान और कोस 45 का मान क्या इक्वल होता है, यानी कि 1/√2 प्लस 1/√2, यानी कि कितना हो जाएगा, 2/√2, यानी कि इसको 2 × √2/√2, इससे कैंसिल कर दो, √2 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित और दीक्षा ने मिलकर 15,700 निवेश किया था, कुल लाभ कितना है, 6,000 है। तो अमित का इसमें हिस्सा कितना, 2100 है, तो अमित का निवेश बताना है। अमित हो गया, और एक दीक्षा है। इसमें अमित का कितना है, 2100 है, और तो 6,000 में से 2100 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 3900, 3900, यानी कि ये कैंसिल कर दो, या 7 से मतलब 3 से डिवाइड होगा 7, और ये 13 39, यानी टोटल 20 यूनिट का वैल्यू आपका दिया हुआ है। कितना दोनों निवेश किया था, 15,700। तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 2 7 14, 2 8 16, 2 5 10, ये हो गया। तो अमित का पूछा है, अमित का कितना है, 7 है, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 से, तो 7 5 35, 7 8 56, 9, यानी कि लास्ट में देखो 95 किसके है, इसके है, मतलब और किसी में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऐसे करके निकल जाएंगे हम लोग एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% बचाता है, और यदि उसका व्यय, व्यय कितना है, 400 है, तो 60% बचाता है, तो 60% बचाता है तो व्यय कितना करता है, व्यय इसका हो जाएगा 40%।
और यही 40% का वैल्यू कितना है, 400 दिया हुआ है। तो 100% का कितना हो जाएगा, 10 से कट जाएंगे, यानी कि आपका 1000। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 3650 अंकित मूल्य वाली वस्तु को 730 में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। 730, ये आपको क्या है, इतना में बेचा है, और उसका प्राइस क्या था, हम लोग क्या है, जो भी उसका सीपी होता है, मतलब जो मार्केट वैल्यू उसको बाई में रखते हैं, तो 50 है। ये देखो 36 9 72 और 5 9 10, यानी कि 2 से कट जा रहा है, यानी कि 20% पे बेचा है। तो उसने छूट कितना दिया होगा, तो छूट कितना दिया होगा, 100 में से 20% माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 80%, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करके एग्जाम में हम लोग वो सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब देखो इस तरह के क्वेश्चन, जैसे इतना निवेश किया जो 2021 में 5%, 22 में 6% और 23 में 10% बढ़ता है, तो 2023 के अंत में कितना होगा। हमेशा याद रखना कि ये क्या है, एक आप 9 और एक 11 3, ये सब का डिविजुअल रूल याद रखना। इससे क्या होगा कि एग्जाम में आपको टोटल सोल्व करने की जरूरत नहीं, जिससे 11 के डिविजुअल है और जो भी ये वृद्धि हो रहा है तो इसका मल्टीपल तो होगा ही। तो देखो 11 के डिविजुअल कौन है, 11 के डिविजुअल का रूल होता है, क्या होता है कि अल्टरनेट अंक को हम योग मतलब जोड़ने पर दोनों को जब माइनस करते हैं तो या तो 0 हो या 11 के डिविजुअल हो। तो पहले लास्ट से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। 6 3 9 तो 15, यानी कितना है, 15 है। 5 3 8 7 15, 15 15, यानी कि ए 0, मतलब मेरा आंसर यही लग रहा है, लेकिन एक बार और चेक कर लेते। 6 5 11, 6 11, 6 17, 7 3 10 5 15 है नहीं, 6 5 11 और 9 ये है नहीं, 6 5 ये मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो। ऐसे करके हम लोग निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाई अपने बहन से कितना बड़ा है, 6 वर्ष बड़ा है। कौन, एक भाई अपने बहन से। वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु दिया हुआ है तो जैसे 38 है, 38 में से जब 6 हम घटा लेंगे तो दोनों का इक्वल एज हो जाएगा, तो 6 घटाने पर कितना हो जाएगा आपका, 38 में से 6 घटा तो 32, 32 को 2 से डिवाइड करो, 16 करेंट एज है दोनों का। अब पूछा है कि 15 वर्ष बाद बहन के, तो भाई तो 6 वर्ष बड़ा है, बहन भाई कितना 22 होगा, लेकिन बहन के पूछा 15 वर्ष बाद, तो 15 ऐड कर दोगे इसमें कितना 31, ये ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट है। ऐसे एग्जाम में आप सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य को 5600 ये रखता है, इस पे इतना छूट देने पर भी उसको कितना लाभ होता है, इतना तो क्रय मूल्य बताना है। तो एक तो कितना है, 5670, इस पे क्या बोल रहा है कि लाभ को जैसे कितना लाभ हो रहा है, तो लाभ को हम लोग क्या रखते हैं, बाई में रखते हैं जब क्रय मूल्य निकालते हैं, तो मतलब सीपी निकालते हैं, तो कॉस्ट प्राइस। तो 126 है, और छूट कितना दे रहा है, 28%, 28% छूट देने के बाद में कितना आपका बचा, तो 72 से, हाँ 72 हो जाएंगे। तो अब इसमें आप क्या करोगे कि देखो इस कितने से डिवाइड हो सकता है, तो अब देखो अब ज़्यादा कुछ देखने के, 9 है, 9 के मल्टीपल में आएगा, 9 है 72 है ना, अब ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं, इसका योगफल 9 किस में आ रहा है देख लो, 4 3 7 2 9, यानी ऑप्शन नंबर यही है करेक्ट। एक बार और देख लो कहीं और भी हो जाए, 6 2 8 1 9 नहीं होगा, 5 4 9 ये भी नहीं होगा क्योंकि 3 भी है, 5 3 8 1 9 ये भी नहीं होगा, यानी ऐसे ही करके निकल जाओ, बाद बाकी इसको सोल्व भी कर सकते हो। नेक्स्ट है, देखो दो पाइप ए बी क्रमशः 18 घंटा 24 घंटा में टंकी भर सकते हैं, बोल रहा है कि दोनों एक साथ खोलने पड़े, ये कितने घंटे बाद बंद करना चाहिए ताकि टंकी कितने 16 घंटे में मतलब पूरी तरह से भर जाए। तो सबसे पहले ए है, ये कितने देर में भर रहे हैं 18, और बी का कितना है 24, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना 18 चौका 72 हो जाएगा, ये 4 और एक कितना 3 हो गए। इसमें क्या करना है कि देखो किसको बंद करना है, ए को कितनी देर बाद बंद करना है, यानी कि 16 घंटे तक बी को पूरा चलाया है, तब तो ए को बोल रहा है कितने देर तक बंद कर, मतलब ए को मेन बंद करना है। तो 3 से 16 को चलाएंगे कितना 48 घंटा, तो ये टोटल चलेगा, तो 48 घंटा घटा दो तो कितना 24 बचा, 24 घंटा बचा। तो ये जो ए को कितने देर बाद बंद करना होगा, तो ए का एफिशिएंसी कितना है आपका 4 है,
4 से करोगे 4 छक 24 यानी 6 कहीं है ऑप्शन। ये ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो दो ट्रकों की चाल के अनुपात दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 7:4 है। अब बोल रहा है कि तेज ट्रक 196 की दूरी तय करने में धीमे ट्रक से 7 घंटे कम समय लेती है। जब स्पीड होता है रेशियो में, उसका इन्वर्स क्या होता है, क्या होता है, तो टाइम हो जाता है। मान लेते कोई अगर 70 के स्पीड से चल रहा है, कोई 60 के स्पीड से चल रहा है, तो 70 वाला तो टाइम कम लेगा। यानी कि क्या है, जो इसका स्पीड 7 है तो ओबियसली इसका क्या टाइम कम होगा। तो बोल रहा है कि दोनों का अंतर, अंतर कितने घंटे है, कितने घंटे का अंतर है कम लेता है, तो 7 घंटे का। तो एक यूनिट का कितना हो जाएगा, एक यूनिट का हो जाएगा आपका, तो 7/3। ये आपके आवर निकल गए। पूछा किसका है, धीमे ट्रक की आपको पूछा है ना, तो धीमे ट्रक की क्या हो जाएंगे, तो पहले टोटल डिस्टेंस 196, मतलब डिस्टेंस बाई क्या करते हैं जब ये स्पीड निकालने के लिए टाइम, 7/3। और इसमें यूनिट कितना हमको लेना है, तो यूनिट स्लो वाला के देखना 7 यूनिट लेना है, यानी कि इनटू में 7, मतलब ये इसका टाइम हो गया। तो 7 से आई थिंक ये कट जाना चाहिए, 7 दूना 14, 7 8 56, फिर 7 से 7 चौका 28, फिर 3 चौका 12, यानी 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार खेत, अब देख लो, वर्गाकार खेत है जिसका इतना मीटर की दर से बाढ़ लगाने की लागत कितना है, 1800 रुपया दिया हुआ है। उसी खेत को 11 रुपये प्रति, अब देखो 11 रुपये, मतलब जो भी मेरा पेरीमीटर निकालेंगे उसमें हमको 11 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो 11 के इंडिविजुअल देख लो कौन है इसमें, 11 के कौन है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं है, 2 1 3 और 3 घटाने पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो ए बी मिलके कितने दिन में कर लेता है, मतलब 6 दिनों में कर सकता है। बी अकेले कितना, 15 दिन, यानी कि ए बी का है आपका 6, और बी अकेले उसको कितना कर रहा है, 15 कर रहा है। तो कितना हो जाएगा 30, यानी कि 6 पंचे 30, और इसका एलसीएम लेने पर ये हो गया बी 15 दूना 30 2। तो ए बी मिलकर 6 है, तो बी का 2, तो इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 इसका हो गया। तो अब पूछा है कि 6 पंचे ये 5 है, यहाँ पे 5 हो जाएंगे ना, 6 पंचे 30, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ए का एफिशिएंसी 3 हो गया। अब इसमें देखना क्या है कि ये अकेले दुगुने काम, दुगुने काम का अर्थ है कि ये को हम लोग दुगुने काम से कराएंगे, मतलब 3 × 2, इसका एफिशिएंसी कितना है आपका 3 है, 3 से करो कितना जाएगा 10 दूना 20, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे बहुत जल्दी में हम लोग कर देंगे। बाद बाकी टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन चला रहा हूँ, उसमें आप देख लेना, बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक मैं बताया हूँ, और नेक्स्ट भी वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव और सचिन क्रमशः 160 और 1600 इतना निवेश किया। यदि राजीव का लाभांश कितना है, 720 है, तो कुल लाभांश पता करना है कि कुल लाभांश क्या होगा। तो सबसे पहले ये राजीव का दिया हुआ है, राजीव और एक सचिन है, तो राजीव का दिया हुआ है 160 है, और सचिन का कितना है 1690 है, तो इससे कैंसिल कर दो। ये आपके मतलब, अब देखो इसमें है कि 16 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आई 169, तो 16 यूनिट का, यानी कि 16 यूनिट इक्वल टू हो गया 720 है। तो कुल लाभांश पूछा है ना, तो कुल लाभांश के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों ऐड करेंगे, ऐड करने पर आपका कितना आ जाएगा, ऐड करने पर 7 1 8 और 185 आ गए। 185 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सब इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको लाभांश है, ये तो मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो इसमें क्या आपको पता है 9 1 है, 9 9 8 72 है ना? बस आपको डायरेक्ट यहाँ देखना है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, 9 के डिविजुअल देखना है, 6 3 9 8 1 9, आंसर नंबर मतलब आपका ए करेक्ट है।
बस अब जब भी देखना कि इतना दिया हुआ है, आप डायरेक्ट आप 9 के ड्यूल देख सकते हो। और भी चेक कर लो, 9 है, 5 3 8, 8 16 होगा नहीं, 4 5 9, 8 4 12 होगा नहीं, 5 8 5 13 ये भी होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट है। ऐसे करके आप निकल जाओगे, जब भी 9 11 देखो आराम से ऐसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अर्धगोला पर आरोपित शंकु के आकार मतलब है, मतलब एक खिलौना जो है अर्धगोला पे बनाया गया है, दोनों का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन अर्धगोले के आयतन के बराबर है, तो खिलौने के ऊंचाई फाइंड करना है। यानी कि अर्धगोले ये हो गए, इसके ऊपर क्या है, एक शंकु आरोपित किया गया है। शंकु आरोपित किया गया, मैं फिगर ऐसे बना रहा हूँ लेकिन मैं तो डायरेक्ट इसको स्पीड में करके निकल जा। ये है, दोनों का त्रिज्या सेम है, तो पता है आपको कि अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 इंटू आर, मतलब रेडियस का क्यू करते हैं, मतलब रेडियस का क्यू, ये होगा इक्वल टू 1/3, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई, यहाँ पे है पाई का मतलब हटा भी सकते हो, पाई आर स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7 इंटू एच हाइट है। देखो 3 से तो 3 आपका कैंसिल हो गया, 2 7 से 2 7 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना हो गया, 7 9 14, यानी कि अब 14 कहीं ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पे 14 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा एक वर्ग के भुजा के बराबर है। समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या, मतलब परित्रिज्या का त्रिज्या का अर्थ है कि वृत्त त्रिभुज के बाहर होगा, और वर्ग की अंतः त्रिज्या यानी कि वर्ग के अंदर जो सर्कल है उसका मुझे रेडियस फाइंड करना है। तो सबसे पहले बोला कि समबाहु त्रिभुज में क्या है, सभी इक्वल होते हैं, और बोला एक साइड के इक्वल क्या है, मेरा एक वर्ग है। तो देखो परित्रिज्या का अर्थ होता है कि ऐसे होना चाहिए, और अंतः ये वर्ग के अंदर एक सर्कल बोला गया है, तो एक बाहर एक अंदर, तो इसका रेडियस हम लोग जानते हैं कि एक क्या होता है, इसका मीडियन होता है, जो कि 2:1 अनुपात में बढ़ता है। जब वो होता है तो डायरेक्ट अगर मानते हैं साइड ए है तो क्या हो जाता है, इसका परित्रिज्या हो जाता है आपका, कितना हो जाता है, तो a/√3 हो जाता है। और ये पूरा वर्ग के मतलब ये इसका लेंथ है, तो इसका रेडियस कितना, इसका हाफ हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, यानी कि a/2, यानी कि पूजा है परित्रिज्या और ये, तो बाई a/2, तो इसको जब वो कर दो तो कितना हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2:√3। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। तो ऐसे आप कर लोगे, बाद बाकी इस फार्मूला को मैं इसमें मैं टोटल जो भी रेक्टेंगल है पूरा सभी का मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बैग में 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के हैं, कुल सिक्के की संख्या कितना, 10 है, और कुल मूल्य कितना है, 16 है। तो 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या की अंतर पूछा है कितना होगा। तो सबसे पहले देखो, इसको ऐसे भी बना सकते हो कि जैसे टोटल मुझे सिक्का 10 ही है, इसमें ये देख लो कि एक 6 और 4 करके देख लो। अगर हम 1 रुपया को हम रखते हैं यहाँ 2 रुपया, तो ये कितना, 6 रुपया, 4 4 दूना 8, मतलब 8 रुपया 6 14, मतलब 16 हो नहीं रहा। अगर इसको इधर कर दे, 2 और ये इधर करते तो 14 12 4 16, यानी कि कितना हो गया ये, मतलब 2 रुपये की कितनी सिक्का है, 6 है, और 1 रुपये की कितनी संख्या है, सिक्का है, 4 है, तो दोनों के अंतर पूछा है कितना है, 2 है। ऐसे आप कर सकते हो, और नहीं तो इसको और दूसरे मेथड से जाना है, तो दूसरे मेथड से हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन फिर आप जा सकते हो, जैसे कि इसको आप तो इसका मानते हैं एक्स है, इसका कितना है, वाई है संख्या, तो x + y इक्वल टू आप लिख सकते हैं टोटल 10 संख्या है। अब बोला है कि 2 रुपये की, तो 2 रुपये के सिक्के की संख्या, यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्स 2x + y इक्वल टू टोटल पैसा मेरा कितना है, 16 है। ये ऐसे भी करके आप कर सकते हो, कैंसिल कर दो, ये एक्स इक्वल टू कितना, 6 हो गया, ऐसे भी फिर 6 आ गए, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, यानी 2 इसका अंतर पूछा है, कोई भी उसमें करोगे 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल 2024
24 तक 6% मतलब रेट से इतना का साधारण ब्याज पता करना है। तो सबसे पहले देखो 19 फरवरी 2024, 24 क्या है, एक लीप ईयर है। लीप ईयर होता है तो 4 से डिविजल होता है तो लीप ईयर, यानी लीप ईयर का अर्थ हुआ कि आपका क्या होगा यहाँ पे कि फरवरी 28 के होता है लेकिन ये कितना 29 के हो जाएगा, लीप ईयर है, एक दिन बढ़ जाता है तो 29 के हो जाएगा। तो ये 19 से आपको यहाँ जाना है, मतलब फरवरी तो 19 मार्च एक महीना और 19 अप्रैल 2 महीना, मतलब 59 डेज ही होता है, क्योंकि ये तो 19 है ना, और एक और चाहिए था लेकिन ये लीप ईयर है तो ऑलरेडी ये कितना 29 का होगा, यानी कि टोटल कितना 60 दिन हो गया। मतलब टोटल डेज इतना से इतना कितना हो जाएगा आपका 16 डेज हो जाएगा, डेज हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि एस आई इक्वल टू क्या होता है, तो टोटल कितना अमाउंट हुआ है 4,000 है, इंटू आपका दिया हुआ है कितना 60, और यहाँ पे देखो वार्षिक है तो वार्षिक है तो पहले हम इसे 365 से डिवाइड भी कर देंगे, इंटू कितने रेट है 6% है, 6% रेट से है। तो अब इसको हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि 365 है, डायरेक्ट इसको सबसे बढ़िया होगा कि आप देख लो, 7 36 से 4 में गुना करोगे कितना आएगा 144, 144/365, 365 कितना लगभग 4 के आसपास में कट जाएगा। 4 छक्के 4 12 14, एक 15 भी आ जाएगा लेकिन फुट पॉइंट में 2 के आसपास आएगा, यानी कि अप्रोक्स में पूछा है 40% आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। इस तरह से अप्रोक्स में हम लोग करके भी निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ, एक वॉशिंग मशीन है, देखो ये एक वॉशिंग मशीन और एक टीवी है, इसमें बोला है कि 10% कम है, वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी से 10% कम है। वॉशिंग मशीन की कीमत अगर इतना बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 34% घट जाती है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी की कुल कीमत में कितने परिवर्तन होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे टीवी देख लो और वॉशिंग मशीन देख लो, तो टीवी का कितना है 100 है तो ये कितना है 90 है। कितने वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन 5 है, टीवी कितना है 3 है, ये कितना 300, ये कितना 750 हो गए, 750 हो गए। अब बोल रहा है कि टीवी की कीमत 34% कम हो गई, 34% कम का अर्थ हुआ कितना 66, मतलब यही हुआ ना, इतना परसेंट हो गया इसका, तो 66% हो गया, यानी कि 66 इंटू 3 टीवी है, और ये कितना 165 बढ़ जा रहा है, मतलब 65% वृद्धि, यानी कि 165% हो गया, ये बढ़ जा रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा 90 का 165 इंटू टोटल क्वांटिटी कितना है 5 है, टोटल 5 है। अब इसको क्या करना है कि हमको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर दो, 198 हो जाएगा, और इसको आप कर दोगे कितना हो जाएगा, पहले इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 50 25 5 6 30 2 32 5 3 8 825 आ गए, फिर इसमें 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45, 9 × 9 = 18, 4 × 22 और 7 4, ये आ गए। अब क्या है कि अब टोटल अमाउंट हम लोग ऐड करके देखते हैं, तो टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें ऐड कर दो इसे, ये पॉइंट में याद रखना, ये पॉइंट में 742.5 आ गई, तो इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना 5,0,4,9, ये आपके मतलब हो गए। तो अब देखना है कि पहले इसका प्राइस कितना था, पहले से तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो इंक्रीज हो रहा है यानी कि हमेशा मतलब देखना कि जो वृद्धि होगा वही वाला ऑप्शन आएगा, ये वाला तो होगा नहीं। तो अब इसमें देख लो कि कितना वृद्धि हुआ है, मतलब 750 इसमें से माइनस करेंगे, तो 750 माइनस करो तो लगभग कितना आ जाएगा, यानी कि 0.091, 190, तो इतना का प्रॉफिट हुआ है। अब इसमें क्या करना है कि ये हो गए तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे, यानी कि 190.5 बाई कितना है 750 है, 750 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 190.5 बाई 750 यानी 3/4, यानी हम लोग 75% को क्या लिखते हैं 3/4,
4 लिखते हैं, तो इससे आपको इजीली हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंचे 20, 4 नवा 36 और 4 3 7। अब भाई 3 से डिवाइड कर दोगे, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 5 चौका, यानी कि ऑप्शन नंबर का आपका ए करेक्ट है। तो दोस्तों इस तरह से आप बनाओगे तो बहुत जल्दी, मैं तो समझाने के लिए इतना टाइम लिया हूँ, नहीं तो इसको आप 10 से 12 मिनट में कर पाओगे। और इसका ये जो सीरीज है मैं कंटिन्यू रखूँगा, हर टाइप का क्वेश्चन मैं लाने की कोशिश करूँगा, प्लस में प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम में पूछे हैं वो भी ऐड कर करके, जो कि एग्जाम में आप जब भी बैठो तो कभी भी नए क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिले। ओके, थैंक यू।